हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 17 जनवरी दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, मनरेगा के बाद देश में शिक्षा और खाद्य सुरक्षा कानून में होगा बड़ा बदलाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा को बदलकर वीबी जीराम जी कर दिया है। अब केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने दो बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे। इन दोनों कानूनों में केंद्र सरकार पहले नियमों तथा आदेशों में सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनती है तो संसद में नए बिल लाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार यह भी सोच रही है कि लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाए। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो विकास से जुड़े अधिकार बनाए गए थे उनमें 3 बड़ी कमियां थी। उन कानूनों से न तो हर बच्चे को सही शिक्षा मिल पाई है और न ही हर परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंची है। इसलिए मोदी सरकार इन दोनों कानूनों में बदलाव करना चाहती है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक समय पर सही तरीके से पहुंचे। गाइस, किसानों के लिए खुशखबरी है। अगले महीने किसानों की होगी बल्ले बल्ले, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे योजना के पैसे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय स्कीम बन गई है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्त में दिए जाते हैं। अब 22वीं किस्त आने वाली है। 22वीं किस्त अगले महीने अर्थात फरवरी में आ सकती है, लेकिन कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं कराई है उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ जिन किसानों ने अभी तक फार्मर ID नहीं बनवाई है उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, बैंक खाता अपडेट नहीं है, तब भी आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी भी आपके पास समय है, ये तीनों काम आप करवा लें और योजना का लाभ लगातार लेते रहें। गाइस, चीनी कंपनियां भारत में निवेश करने वाली है। इन कंपनियों के भारत आने से नहीं होगा व्यापारियों को नुकसान। दोस्तों, केंद्र सरकार चीनी कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे निर्माण करने की अनुमति देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो अब चीन की हजारों कंपनियां देश के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण करती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन इसी के साथ यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान नहीं होगा। भारी पूंजी और सस्ते श्रम की बदौलत चीनी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के सामने तगड़ी चुनौती पेश कर दी है। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे प्रवेश देना कोई गलत फैसला नहीं होगा। यह बहुत समझदारी भरा निर्णय होगा। इससे भारत में पूंजी निवेश होगा, कई नौकरियां आएंगी और इन कंपनियों के द्वारा भारत से निर्यात किए जाने पर केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में आय भी होगी। कुल मिलाकर चीनी कंपनियां यदि भारत में निवेश करती है तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। लाडली बहनों के खातों में पहुंचे हैं 32वीं किस्त के 1836 करोड़ रुपए। गाइस, लाडली बहना योजना के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 32वीं किस्त का अंतरण किया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,500 रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। इस किस्त में कुल 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। वहीं इसी मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग सहायता राशि भी ट्रांसफर की है। इसके तहत 29 लाख बहनों के बैंक खातों में 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। यह राशि उज्ज्वला योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं के लिए है। कुल मिलाकर लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,500 रुपए आ गए हैं। आप सभी अपना मोबाइल में मैसेज चेक कर सकती हैं या मैसेज नहीं आया होगा तो अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के स्टेटमेंट भी चेक करवा सकती हैं। दोस्तों, देश में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इसकी तारीख आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पार्टी के केंद्रीय चुनाव अधिकारियों ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 20 जनवरी को नए BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाएगा। गाइस, इस ऐलान के बाद BJP के अंदर हलचल मच गई है, क्योंकि यह पार्टी के भविष्य की दिशा तय करेगा कि BJP में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा।
गाइस, मध्य प्रदेश में शराब प्रेमियों को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि शराब की अब कीमतें बढ़ने वाली है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति तैयार कर ली है, जिसमें शराब की कीमतें बढ़ने की संभावना है। सरकार ने शराब से 19,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। इस कदम से सरकार को वित्तीय तौर पर मजबूती मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा जुटाना है। गाइस, मध्य प्रदेश के बजट से निकलेगा प्रदेश के विकास का रास्ता। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 18 फरवरी 2026 को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा। 19 दिवसीय इस सत्र के दौरान सिर्फ 12 दिन विधानसभा चलेगी। इसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर आने वाली 18 फरवरी को प्रदेश के विकास कार्यों का खाका तैयार हो जाएगा। गाइस, बाबा महाकाल के भक्तों को मिली है बड़ी सौगात। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बहुत बड़ी सौगात के साथ हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकाल भक्तों को डिजिटल सौगात देते हुए मंदिर की नई ऑफिशियल वेबसाइट का इनाग्रेशन किया है। यह वेबसाइट पहले से कहीं हाईटेक, सुरक्षित और सुगम है। इस नई वेबसाइट के जरिए भक्त घर बैठे भस्म आरती, शीघ्र दर्शन और भक्त निवास की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यह वेबसाइट www.srimahakaleश्वर.mp.government.in है। इस वेबसाइट पर बुक करके आप बाबा महाकाल का शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। गाइस, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। दोस्तों, मध्य प्रदेश को AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सौगात मिली है। AI को शासन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रस्तावित 58 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से 2 सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे। इसमें प्रत्येक सेंटर करीब 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनेगा, जहां शासकीय कार्यों में AI के नवाचार और समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही ChatGPT जैसा स्वदेशी AI प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, जिसे फरवरी में नेशनल AI समिट से पहले लॉन्च किया जाएगा। इन AI से प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि को बहुत जानकारी मिलेगी। गाइस, लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना से कट गए हैं अब तक 5,70,000 नाम। मध्य प्रदेश सरकार की सुपरहिट योजनाओं में शुमार लाडली बहना योजना से तकरीबन 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसी बीच 2.5 साल में लाडली बहना योजना से लगभग 5,70,000 नाम कट गए हैं। इस योजना में कुल अब 1,25,00,000 महिलाएं बच गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक योजना में नए नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं हुआ है। इसमें महिलाओं के नाम 60 वर्ष की आयु में पूरी करने के बाद हटे हैं, कुछ महिलाओं के नाम मृत के कारण हटे हैं और कुछ महिलाओं के नाम समग्र ID में नाम नहीं जुड़वाने से हटे हैं। इस प्रकार यह संख्या धीरे धीरे घटकर 1,25,00,000 के करीब पहुंच गई है। जिनके नाम हटे हैं अर्थात जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे सभी वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।